नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत को रद्द कर दिया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज स्पष्ट तौर पर आदेश दिए कि एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनबीरपुर गांव में हुई एक दंगल के दौरान हिंसा के मामले में 4 किसानों को अपनी थार जीप से कुचल डालने के आरोप में आशीष मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई, मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ने लगा क्योंकि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे थे और उसी समय पर किसान के द्वारा जो कृषि कानून लाए गए थे उस पर विरोध चल रहा था और जिन 4 लोगों के ऊपर आशीष मिश्रा ने अपनी थार जीप से कुचलने का आरोप लगा वो उसी किसान आंदोलन का हिस्सा थे। मामले में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन यह गिरफ्तारी भी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो लेते हुए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार से पूछा कि आखिर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और तब जाकर आशीष मिश्रा को 2 बार नोटिस दिए गए, पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया और आशीष मिश्रा जब पूछताछ के लिए लखीमपुर पुलिस के पास पहुंचा तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अक्टूबर को लखीमपुर जेल भेजा गया। लेकिन इसी बीच में लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। जमानत दे दी तो आशीष मिश्रा 16 फरवरी को लखीमपुर जेल से रिहा भी हो गया। लेकिन आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद से तमाम राजनीतिक बवंडर उठने लगे, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कि आखिर लखीमपुर पुलिस की जो एसआईटी थी, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के साथ जो पुलिस टीम ने जांच की उसमें 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने अपनी जांच में साफ तौर पर कहा कि आशीष मिश्रा के घटना स्थल पर मौजूदगी थी, उनके असलहों से बैलिस्टिक रिपोर्ट के द्वारा फायरिंग की पुष्टि हुई और एक सुनियोजित साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये बाकायदा सबूतों के साथ 5000 पन्नों की चार्जशीट में लखीमपुर पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाए गए कि पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया, यानी किसान पक्ष को नहीं सुना गया। दूसरी तरफ लखीमपुर पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट लगाई गई, जो सबूत लगाए गए, उन सबूतों को, उन आधारों को दरकिनार करके आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जो किसान पक्ष था उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और उस सुप्रीम कोर्ट में गुहार के बाद बीते 4 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई खत्म हुई और सुनवाई खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा सरेंडर कर जेल भेज दिए जाए, उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी थी उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी। उस स्टेटस रिपोर्ट में भी बहुत अहम बात कही गई कि एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 बार लिखित तौर पर कहा कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के द्वारा जो जमानत दे दी गई है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया। जब किसान पक्ष ने वहां पर अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, तब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना जवाब दाखिल करने पहुंची है। ये एसआईटी के द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और आज उसी स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर बहस पूरी होने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया और एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। अब आशीष मिश्रा के पास 7 दिन का वक्त है। जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उनका लिखित ऑर्डर नहीं आया है। चूंकि विस्तृत ऑर्डर होगा तो उसमें क्या क्लॉज दिए गए हैं, किन
तरीके से सरेंडर करना है, किस कोर्ट में सरेंडर करना है। चूंकि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी, लखीमपुर कोर्ट ने तो उनकी जमानत को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट होगा कि ये सरेंडर कहां करना है और कब तक करना है। ये तमाम ऐसी पेचीदगियों वाले सवाल हैं जिस पर जब सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी वकीलों के पास पहुंचेगी तब आशीष मिश्रा के सरेंडर एप्लीकेशन पड़ेगी और उस सरेंडर एप्लीकेशन के साथ आशीष मिश्रा उर्फ लखीमपुर के मोनू भैया को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।